नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। मेरा नाम है सौरभ देवनाथ। दोस्तों, ये है वीडियो नंबर 14। हम पूरे के पूरे 13 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम शिफ्ट वाइज देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस रहते हैं। एक शिफ्ट में रहते हैं 30 क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चंस करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम 2 या 3 शिफ्ट में दो या तीन वीडियो में हम एक शिफ्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। आज हम करेंगे न्यू शिफ्ट। ठीक है, देखिए इस सेट को अगर आप करेंगे तो आपकी शानदार तरीके से रिवीजन हो जाएगा। और जिन भी भाई बंधु को ये समझने में प्रॉब्लम है कि पता नहीं कैसे सेट रहेगा, पता नहीं कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, एक सेट में कितने टफ कितने इजी रहेंगे, इस सीरीज को करते रहिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। देखिए अब तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं आने वाला। ठीक है, बस इतने ही बोलूंगा, इसके आगे आप समझदार हो। ठीक है, अच्छा आज जो है हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का 4 अक्टूबर 2018 का करने वाले हैं, शिफ्ट 1। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 48 वर्ष और 28.8 वर्ष है, तो पिता अपने पुत्र से कह सकता है, जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु की डैश थी। जब कौन पैदा हुआ था? पुत्र पैदा हुआ था। कौन? पुत्र। अच्छा, पुत्र की अभी कितनी उम्र है? 28.8। तो जब पैदा हुआ था जाने के लिए कितना करना पड़ेगा उसके पिताजी को? 48 माइनस 28.8। तो जब वो पैदा हुआ था तब उसकी उम्र, उसके पिताजी की उम्र पता चल जाएगी। तो कितनी निकल जाएगी? 19.2। तो उसके पिताजी की उम्र जब वो पैदा हुआ था तब 19.2 थी। अरे बाप रे, ये तो क्या हो गया, ये वाला केस बाल विवाह का केस हो गया। चलिए छोड़िए, व्हाटएवर। तो उसके पुत्र कह सकता है, जब तो पिता अपने पुत्र से कह सकता है, जब तुम पैदा हुए थे तो मेरी आयु तुम्हारे वर्तमान आयु की डैश थी। उसकी वर्तमान आयु 28 है। ठीक है, कितनी है? 28 है। तो 19.2 डिवाइडेड बाई 28.8 है ना, तो पता चल जाएगा कितनी है। तो कितनी है? 2/3 है, मतलब 0.6667, मतलब लिख दो तो 2/3। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया? चलिए, थोड़ा सा इलॉजिकल टाइप क्वेश्चन है, बट हाँ इंडिया में ये प्रैक्टिस अभी भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यदि 6x² प्लस 2kx प्लस k इज इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो d की वैल्यू निकाल लूं। चलिए यहां पहले लिख देते हैं 2kx प्लस k इज इक्वल टू 0। d की वैल्यू निकाल लें। d की वैल्यू क्या होती है? b² माइनस 4ac, और ये क्या होगा? जो 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्यों? क्योंकि कोई मान मतलब हल नहीं है। ठीक है, अच्छा तो b², b क्या है? ये है, तो 2k का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 of a is 6 and c is what? k, उसकी वैल्यू 0। तो ये हो गया 4k² माइनस 24k इज इक्वल टू 0। तो यहां से ले लेता हूं क्या? 4k कॉमन, तो यहां आ जाएगा k माइनस यहां क्या आ जाएगा? 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा देखिए, अगर मैं k की वैल्यू यहां पे रखूं सपोज 6, तो 6 माइनस 6 0, और 4k इंटू 0 इज इक्वल टू वट? 0 हो जाएगा। और अगर मैं यहां पे रखूं क्या? 0। ठीक है, तो 4 इंटू 0 0, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0। इसका मतलब उसकी जो वैल्यू है ये आनी चाहिए, मतलब 0 से k की बीच में वेरी करना चाहिए। ऑप्शन नंबर। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, 33 से पूरी तरह से विभाजित करने के लिए 1051 को 51 में जोड़ा जाता है क्या? सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करता हूं, इसको डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, तो 3 जा 99, तो 61, और ये जाएगा कितना जा? ये देखिए, अगर मैं इसमें 2 जा करूंगा, ठीक है, तो 66, लेकिन 66 में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हम तो 61 तक ही बचे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? +5 करना पड़ेगा, तभी मैं 66 में पहुंचूंगा। मतलब अगर यहाँ पे 6 होता, अगर सपोज यहाँ पे +5 करके यहाँ पे मैं 6 बना लेता, तो ये तो पूरा का पूरा चला जाता। इसका मतलब मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा? 5 जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि x प्लस वाई 3 है और x इंटू वाई 2 है तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की मान ज्ञात करिए। अच्छा, x प्लस वाई क्या बोल रहा है 3 है और x इंटू वाई अगर 2 है तो देखिए इसकी वैल्यू सपोज मैंने 2 रख ली अपने मन से, इसकी वैल्यू 1 रख ली तो 2 प्लस 1 3 और 2 इंटू 1 2, बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई। तो वैल्यू पुट कर देता हूँ एक्स क्यूब मतलब 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो ये क्या होगा 8 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 7। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी। कुछ लोग बोलेंगे कि सर क्यों, मैं इसका वैल्यू ले लेता हूं ना 2 और इसका वैल्यू लेता हूं 1, तब तो यार -7 आ जाएगा, लेकिन क्या ऑप्शन में है? ऑप्शन में तो है ही नहीं। मतलब हमको जो है अपना आंसर मॉड्यूलेट करना है ऑप्शन के हिसाब से। एक ही था 7 नॉट -7, इसलिए मैं वो वाला कंडीशन पुट ही नहीं करूंगा। वरना देखिए इसको एक तरीके से और कर सकते थे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, सो y इज इक्वल टू, अच्छा ये इक्वेशन आ गया, और x इंटू वाई इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू निकल दो तो 2 बटे x, ठीक है। अच्छा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, सो यहाँ पे देखिए y की जगह पे ना, तो x प्लस 2 बटे x इज इक्वल टू 3, ये आ जाता 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, इधर चला जाता ये, तो x 2x इज इक्वल टू जाता 4, x की वैल्यू आ जाती 2। यहाँ से भी ये भी कर सकते थे, है ना, या अपने मन से यहाँ पुट कर दो, थोड़ा सा लॉजिकल सोचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौशिक ने 180 में एक खिलौना लिया, खरीदा, यहां खरीदा छूट गया, खरीदा, अरे रे, खरीदा और इसे 202.50 में बेच दिया। लाभ का दर, कितने में खरीदा था 180, कितने में बेच दिया 202.5, कितने का उसको लाभ हुआ देखिए तो 22.5 का लाभ हुआ। किस पे लाभ हुआ? 180 पे लाभ हुआ, मल्टीप्लाई बाई 100, यहाँ से उठाते हैं तो 2 जीरो लगा देते हैं, तो इससे ये गया, इससे ये गया, तो कितना आ जाएगा ये 12.5%। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है अनुश्री यशोमती से 11 वर्ष छोटी है। बहुत बढ़िया। आज से 15 वर्ष बाद यशोमती की आयु अनुश्री की वर्तमान आयु की 3 गुनी होगी। यशोमती की वर्तमान आयु कितनी है? सपोज यशोमती की वर्तमान आयु है कितनी, y, ठीक है, y से यशोमती और y ले लो, और अनुश्री की है a, ठीक है। अच्छा, इनके बीच में तो अनुश्री कितनी छोटी है, 11 वर्ष छोटी है, तो मैं लिख सकता हूँ y माइनस a इज इक्वल टू 11। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, फाइन। चलिए, अब बोल रहा है आज से 15 वर्ष बाद। भैया 15 वर्ष बाद बोलोगे तो ये क्या हो जाएगा, y जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, सो y प्लस 15 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बोल रहा है यशोमती की आयु के अनुसार की आयु अनुश्री की वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। तो कर दूं इस तरफ 3 को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सेम सिमिलर होना चाहिए। 2 इक्वेशन बन गया, तो एक काम करता हूं इसको इस तरफ ले आता हूं, 3a इज इक्वल टू -15। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ लिखता हूँ y माइनस ए इज इक्वल टू 11 और ये आ जाएगा y माइनस 3a इज इक्वल टू -15। ठीक है, अरे ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, ओके। तो इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस का तो इधर प्लस, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस। ठीक, इससे गया ये पूरा कट, तो ये कितना हो गया 2a इज इक्वल टू, ये प्लस था ये 8 है, 2a और ये प्लस हो जाएगा तो ये हो गया कितना 26। तो a की वैल्यू तो निकल गई भैया 13। अच्छा, अनुश्री की वर्तमान आयु निकल गई 13। तो अब एक मुझे रिलेशन पता है ये वाला, तो किसकी पूछनी है, यशोमती की, मतलब पता करनी है। तो y माइनस 13 इज इक्वल टू 11, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। यशोमती की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 24 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है एक समूह में 5 सबसे छोटी संख्याओं का माध्यमान 18 है, ओके, जबकि समूह की सभी 13 संख्याओं को एक साथ लेकर मध्य 20 है। सबसे बड़ी 8 संख्याओं का मध्यमान क्या होगा? अच्छा, 5 की कितनी 18 है, 5 की 18 है, तो टोटल कितनी हो गई 90 हो गई, ठीक है। जबकि समूह के सभी कितने संख्या है 13 है, तो 13 इंटू कितना है मध्य 20 है, मतलब 26, 260, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है बाकी 8,
देखे डिफरेंस, देखे कितना है, डिफरेंस कितना आ रहा है 170, और मध्य निकालने के लिए 8 संख्या से कर दो। ठीक है, समझ में आया कैसे किया। अच्छा, तो ये किया तो कितना आ जाएगा, ये 21.25 निकल गया मध्य, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है 15 परीक्षाओं में सुबीर द्वारा प्राप्त औसत अंक 29 है। रुचिरा अब तक 27 का औसत बनाए रखे है, लेकिन अब तक केवल 11 परीक्षा दी है। इसने 15 दे दी, इसने 11 दी है, बहुत बढ़िया। तो अभी 4 बचे होंगे। तो सुबीर नहीं है ये, सॉरी, यहाँ गलत लिख गया, सुबरी है, सुबीर नहीं, सॉरी, सुबरी नहीं, सुबीर है। सुबीर के प्रदर्शन से मेल खाने के लिए रुचिरा को शेष 4 परीक्षाओं में औसत कितना स्कोर करना पड़ेगा। सबसे पहले देख लेता हूं, उसने 15 परीक्षाएं दी हैं 29 के एवरेज से, तो टोटल उसने कितने नंबर स्कोर किए हैं। सो 15 इंटू 29, तो ये जाएगा कितना, 3 होता तो 450 हो जाता, और एक कम कर दो तो 435। ओके, तो रुचिरा अब तक 27 के औसत से कितने दे चुके, 11 दे चुकी है। तो 11 इंटू 27, तो 7 और 7 मतलब 7, 9 2 297 वो स्कोर कर चुकी है टोटल। इसका मतलब अभी कितना उसके स्कोर, मतलब डिफरेंस इन दोनों के बीच में कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 138। सो 138 प्रोड्यूस हो रहा है। कितने परीक्षाएं बची हुई है, 4 बची हुई है। कितने बची हुई है, 4 बची हुई है परीक्षाएं मेल खाने के लिए, उसको पहुंचने के लिए, राइट। तो जब इसमें काटापीटी करूंगा तो कितना जाएगा, 34.5 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा, इसमें ब्लफ किया गया है, आपको ध्यान से देखिएगा। किसी छात्रावास में 105 विद्यार्थियों के लिए 22 दिनों का 6190.80 kg गेहूं का भंडार है। अरे बाप रे बाप। 5 दिनों के बाद 14 और विद्यार्थी छात्रावास में आ जाते हैं। यदि सभी विद्यार्थियों का एक समान भोजन करते हैं तो शेष गेहूं कितने दिनों तक विद्यार्थी के लिए प्राप्त होगा। चलिए, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके, मैं सबसे शॉर्टेस्ट बताता हूं। ये क्वेश्चन है रेस्ट टाइप, मैं इसको नाम दिया हूं रेस्ट टाइप। ये होता है x इंटू वाई डिवाइडेड बाई जेड। अब बोलोगे आप क्या है भैया ये x, ये जो x है, ध्यान से सुनेगा, ये स्टार्टिंग में जितने भी मैन थे, स्टार्टिंग में मैन, यहां पे कौन सा केस है, विद्यार्थियों का केस है। ओके, अच्छा y क्या है, जिस अनुसार काम चल रहा है उस अनुसार कितने दिन में और काम चलेगा। मतलब अभी कोई काम चल रहा है सपोज, ठीक है, अब बोला कि अब से अब तक कितना चलेगा, जिस अनुसार काम चल रहा है उस अनुसार और कितना दिन काम चलेगा, ठीक है, कुछ एक कंडीशन देने के बाद, तो वो है y। अभी समझ में आ जाएगा जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है। और ये है z का वैल्यू, z मतलब होता है हमें जितना दिन या आदमी के साथ काम को समाप्त करना है, हमें जितना दिन में उसको समाप्त करना है या आदमी के साथ, और मतलब ऐड होने के बाद समाप्त करना है। समझ में आया। चलिए अब मैं करता हूं वैल्यू पुट, आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब यहां देखिएगा, स्टार्टिंग में कितने तो लोग थे, 105 विद्यार्थी थे, लिख दूं 105, ठीक है। y को मैंने क्या बोला, जिस अनुसार काम चल रहा है उस अनुसार कितने दिन और काम चलेगा, ठीक है। अच्छा 22 दिन में वो खत्म हो सकता था। अच्छा बोल रहा है 5 दिन के बाद, भैया 22 दिन में खत्म हो सकता था, 5 दिन के बाद मतलब 5 दिन तो बीत गए, तो 22 माइनस 5 कितना होता है, 17 होता है, तो मल्टीप्लाई बाई 17। समझ में आया। ओके, अच्छा नीचे मैंने क्या बोला था, जेड, हमें जितने दिन या आदमी के साथ काम को समाप्त करना है। पहले कितने बच्चे थे, 105 विद्यार्थी थे, लेकिन अब कितने हो गए, 14 और बढ़ गए, मतलब यह क्या हो गया, 105 प्लस 14। समझ में आया। तो ये कितना हो गया, वो 105 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 119 ही हुआ ना, जी हाँ बिल्कुल 119 हुआ। काटा पीटी करो, आंसर पाओ, विच इज इक्वल टू 15 इज योर राइट आंसर, 15 डेज। समझ में आया, कोई दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, x इंटू वाई डिवाइडेड बाई जेड का फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, एक साधारण सप्तभुज
हेप्टागोन के आंतरिक कणों का योग, आंतरिक कोणों का योग, ठीक है। चलिए फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, क्या है, नंबर्स ऑफ साइड्स, ठीक है। तो कितने हैं, 7 है, तो 7 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 5। तो 5 इंटू 180 कितना होता है, 90 900 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया। ये है आज का होमवर्क का क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका आंसर निकालना है और निकालने के बाद, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जो है इन ऑप्शन में से, ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल का आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा कि जैसे ही मैं वीडियो डालूं तुरंत आपको मिल जाए, तुरंत आपको इफेक्टिव वर्कआउट मिलना शुरू हो जाए। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।